जितने भी कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं वो सामान्य हिंदी में जो दूसरा भाग है काव्यांजलि का, उसका जो पहला पाठ है कबीरदास जी का, उसमें साखी भी है और पदावली भी दिया गया है। तो इसमें साखी का मैंने दोहे शुरुआत में पढ़ाए भी थे। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर का दोहा है उस दोहे को ध्यान से समझिए। साखी का अर्थ सभी लोग जानते ही हैं। साखी का मतलब होता है बिल्कुल सत्य घटना पे प्रमाणित, साक्षी प्रमाणित घटना पे ये दोहे हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। इनका अनुसरण करना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को और समाज को भी करना चाहिए। तो ये जो दोहा है ध्यान से सुनना कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया विशाहुणा बहुर न आओ हट। अब ये दोहा है। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे बताया गया कि जो संसार है ये संसार ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात भगवान ने संसार की रचना की है। तो जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, अर्थात उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये जो जन्म मरण का क्रम ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसने सांसारिक ज्ञान को समझ लिया है, वो जान जाता है कि संसार नाशवान है, नश्वर है और यहाँ पे कुछ हमारा नहीं है। तो जो ज्ञान देने वाला है वो होता है गुरु। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से गुरु के द्वारा जो शिष्य को दिया गया ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, जब शिष्य उसको धारण कर लेता है तो उसके ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को कबीरदास जी दर्शा रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। क्या कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। तो कबीरदास जी गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में क्या कहते हैं कि हमारे गुरु ने, अर्थात गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में, ये शरीर क्या है उसको बताया दीपक के समान है, दिया तेल भरी। अब तेल कौन सा भर दिया इसके अंदर? ईश्वर रूपी, यानी ईश्वर अर्थात भगवान के प्रेम रूपी तेल से इस शरीर को भर दिया। अभी तो इसमें पानी भरा था समझ लो, लेकिन यहां पर कल्पना करके कबीरदास ने कहा कि प्रेम रूपी ईश्वर, प्रेम रूपी ईश्वरीय तेल से इस शरीर को भर दिया। और बाती दई अघट, और उसमें अपने ज्ञान रूपी कभी ना बुझने वाली एक बाती डाल दी। एक बाती डाल दी, जैसे दिया होता है तेल भर जाता है, तेल डाल दिया जाता है उसमें, फिर बाती डाल दी जाती है। लेकिन दिए में तेल का एक समय होता है, कितने समय में दिया बुझ जाएगा। लेकिन ज्ञान रूपी यानी ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल को जब भर दिया उस शरीर में और अपने ज्ञान से कभी न बुझने वाली उसमें बाती डाल दी, अर्थात वो शिष्य इस सांसारिक मोह में मत फंसे, भटके नहीं, वो ईश्वर प्रेम में डूबा रहे। तो इस प्रकार कभी न बुझने वाली एक उसमें बत्ती डाल दी। और पूरा किया विशाहुणा, पूरा क्या किया?
अब उस ज्योत से जो जीवात्मा, हम सभी लोग जीवात्मा के रूप में तो हैं, शरीर तो नाशवान है। तो जब ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल इस शरीर में चला गया, तो जो सांसारिक विषय वासना थी, मोह माया जिसको कहते हैं कि हाँ ये हमारी बंगला है, गाड़ी है, ये हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये सांसारिक जो ये खेल है, ये सारी चीजें समाप्त हो गई। तो यही क्या ना, पूरा किया विषाहुणा, विषाणु माने क्रय विक्रय, आना जाना जन्म मरण, ये निरंतर लगा रहता है, सांसारिक माया में आदमी फंसा रहता है। और बहुर न आऊ हट, अर्थात उसके आवागमन के चक्र से क्या मिल गई, उसको मुक्ति मिल गई, अर्थात उसका क्रय विक्रय समाप्त हो गया। और यहाँ पे हट मने होता है बाजार, अर्थात मतलब हो गया उसे संसार रूपी बाजार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। अब इसमें जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, एक बात हो कि विद्यालय आएँ और नोट्स अवश्य ले जाएं, जैसा विद्यालय निर्देश देता है उसके अनुसार आप सभी लोग अनुसरण करें, जिससे कि पठन पाठन में कोई समस्या ना हो। और बाकी टीचरों से अगर तुमको कोई समस्या है तो व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, सारी घटनाएं या सारी जानकारी बताई जाएंगी। अब इसमें काव्य में रस छंद अलंकार, काव्य सौंदर्य की रचना होती है। तो यहाँ भाषा तो मैंने बताया कि सधुकड़ी है, ये मैंने सत्ता लिखाया हो पहले। अलंकार रूपक है, विभिन्न प्रकार का रूपक के माध्यम से तुम ये दोहा बताया गया है। रस शांत है, गुण इसमें प्रसाद है, और छंद दोहा है। और इसी तरह वीडियो या ऑडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी दी जाती रहेगी। और आप लोग भी अपना जो नियम है उस नियम को फॉलो करें, उसका पालन करते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ें। समय है, समय में बदलाव होता है, आज समय का कुछ परिवर्तन है, किसी कारणवश धीरे धीरे एक नया परिवर्तन होगा। तो हम समय के अनुसार हम सभी लोगों को चलना चाहिए।